हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्री चैतन्य भागवतम के 15वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इस तरह से निमाई पंडित का विवाह होता है विष्णु प्रिया से, और उसमें किस प्रकार के संस्कार किए जाते हैं वो सारे का वर्णन हमने श्रवण किया था। और उसके बाद सची माता ने भी किस प्रकार के संस्कार किए, आज हम उसके आगे से श्रवण करेंगे। श्लोक 169 से, खई कदी फैली करी लेना जयकार, ए मत यत किछु करी लोकाचार। इसके बाद जैसा लोकाचार होता है भगवान के ऊपर, जब वो विवाह संस्कार हो रहा था तो उनके ऊपर से जो पफ्ड राइस, मूढ़ी, धान और सिक्के बरसाए गए, और जो उलूल ध्वनि है उसको की गई, और इस प्रकार से सारे रिचुअल किए गए जो उस समय प्रचलित थे। वो सारे रीतियों को किया गया पूरा भगवान के विवाह के लिए। नवदीप धाम में उस समय जो भी रीति प्रचलित थी, तबे सर्व अलंकारे भूषित करिया, लक्ष्मी देवी अनिलेन आसन धरिया। विष्णु प्रिया जो दुल्हन थी उसको भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, और उसको वहां पर फिर जाके सीट पे बैठाया गया जहाँ पे मैरिज का एरिया था, विवाह का एरिया था।
तबे हर्षे प्रभुर सकल आप्त गणे प्रभुरेह तुली लेना धारिया आसने। इसके बाद भगवान के जो संबंधी थे बड़े आनंद पूर्वक उन्होंने उनको उठाया, निमाई पंडित को उठाया अपनी सीट के ऊपर से, उनके सीट के साथ में उनको पूरा उठा लिया था आनंद के साथ। तबे मध्य अंतभत धारी लोकाचार सप्त प्रदक्षिणा करी लेना कन्या। उस समय जो रीति रिवाज प्रचलित है उसके अनुसार निमाई पंडित की आंखों पे पट्टी बांधी गई और दुल्हन को जो ब्राइड थी विष्णुप्रिया उसको 7 बार उनके आसपास घुमाया गया। अंत पता मतलब होता है पीस ऑफ क्लॉथ। उससे जो है निमाई पंडित का जो दूल्हा था उनको उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और उसके बाद में दुल्हन को 7 बार उनके आसपास घुमाया। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करी 7 बार रही लेना सम्मुखे करिया नमस्कार। इसके बाद 7 बार प्रदक्षिणा करने के बाद में विष्णु प्रिया जो है भगवान के सामने आई और उनको प्रणाम किया। तबे पुष्प फैला फैली लागिला हिते दुई वाद्य भांडा महा लागिला बाजिते। जो सारी स्त्रियां थी उन्होंने कपल के ऊपर फ्लावर शावर किए और जो दोनों ग्रुप के जो दूल्हा और दुल्हन के सामने जो म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे, वो दोनों म्यूजिक प्ले करने लगे। चतुर चतुर दिखे स्त्री पुरुष करे जय ध्वनि आनंद आशिया व तारलीना अपनी। जैसे ही उस समय पे सारे स्त्री और पुरुष ने मिलकर दोनों तरफ से प्रशंसा की, जोर जोर से दोनों की प्रशंसा की, दोनों तरफ के स्त्री पुरुषों ने। ऐसा लगता था आनंद स्वयं वहां पे विग्रह बन के मूर्ति बन के आ गया, इतना आनंद था। आगे लक्ष्मी जगन माता प्रभुर चरणे माला दिया करी लेना आत्मसमर्पण। जगत की माता विष्णु प्रिया जो स्वयं लक्ष्मी जी थी उन्होंने फिर फूलों की माला भगवान को निमाई पंडित को पहनाई और उनके चरणों पे अपने आप को समर्पित किया। तबे गौर चंद्र प्रभु ऐसा थासिया लक्ष्मी गालिया माला दिले न तुलिया। भगवान गौरचंद्र ने उस समय स्माइल किया, मुस्कुराए और उन्होंने जो पहले विष्णु प्रिया ने उनको माला पहनाई, इसके बाद भगवान ने विष्णु प्रिया को माला पहनाई। तबे गौर चंद्र प्रभु ईशत हासिया लक्ष्मी ने गालिया माला। उसके बाद में लॉर्ड ने उनको माला पहनाई। तबे लक्ष्मी नारायण ने पुष्प फैला फैली करी लागिला है महा कोतूहली। उसके बाद लक्ष्मी और नारायण ने पीली और एक दूसरे के ऊपर फ्लावर शावर किए। ब्रह्मादि देवता सब अलक्षित रूपे पुष्प वृष्टि लागी लेना करी तय कौतुक। तो सामान्य जो सामान्य लोग थे उनके दृष्टि से परे, सामान्य लोगों की दृष्टि से परे सारे देवताओं ने जो ब्रह्मा जिनके मुख्य थे ब्रह्मा जी थे उन्होंने कपल के ऊपर फ्लावर बरसाए। आनंद विवाद लक्ष्मी गने प्रभु गने उच्च करी वर कन्या तोले हर्ष माने।
देन जो दुल्हन के सारे साथ में लोग थे, उन्होंने उनको उठा लिया, और जो दूल्हे के साथ थे लोग, उन्होंने भी उनको उठाया। दोनों की कंपटीशन हुई कि कौन ऊंचा उठा सकता है। इस प्रकार से दूल्हा और दुल्हन वाली दोनों ग्रुप में कंपटीशन हुआ। लक्ष्मी गणे का मतलब है जो लोग विष्णु देवी, विष्णु प्रिया की पार्टी में थे, और प्रभु गणे मतलब जो विशंबर ये गौरांग महाप्रभु की पार्टी में थे। शने जी ने प्रभु गणे, क्षणे लक्ष्मी गणे, हंसी हंसी प्रभु रे बोला या सर्व जने। किसी एक क्षण में, भगवान के पार्षद जीत जाते, भगवान के साथ के लोग जीत जाते, और अगले मोमेंट में विष्णु प्रिया के लोग जीत जाते थे। और सब लोग स्माइल करते थे, क्योंकि निमाई पंडित उस समय आंखें बंद, उनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी कि कौन जीत रहा है। ईसत हसीला प्रभु सुंदर श्रीमुखे, देखी सर्व लोक भाषे परमानंद सुखे। निमाई पंडित स्वीटली स्माइल किया। निमाई पंडित ने मधुरता के साथ में स्माइल किया। रेसिप्रोकेशन। इस प्रकार से हर कोई उस समय आनंद के सागर में डूब गया। सहस्त्र सहस्त्र महा ताप दीप ज्वले, करने किछु नहीं सुनी वाद्य कोलाहल। हजारों हजारों मशाले, टॉर्च, मशाल उस एरिया को प्रकाशित कर रहे थे, और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि चारों तरफ संगीत ही संगीत बज रहा था। मुख चंद्रिका महा वाद्य जय ध्वनि, सकल ब्रह्मांडे पसी लेका है न सुनी। उस समय जब दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे से दृष्टि मिलाई, तो जो म्यूजिक की ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। है न मते श्रीमुख चंद्रिका करी रंगे, वसीला न श्री गौर सुंदर लक्ष्मी संगे। एक दूसरे से दृष्टि एक्सचेंज करने के बाद में, एक दूसरे से दृष्टि मिलाने के बाद में, गौर सुंदर जो है विष्णु प्रिया के साथ बैठे। तबे राजा पंडिता परम हर्ष मने, वसीला न करी बारे कन्या संप्रदान। उस समय आनंदित हुए सनातन मिश्र। सनातन मिश्र एक गरीब ब्राह्मण थे, विष्णु प्रिया उन्हीं की कन्या थी। उन्होंने अपनी कन्या को निमाई पंडित को सौंप दिया। पाद्य आगे अचमनिया यथा विधि मते, क्रिया करी लागी लेना संकल्प करी थे। वैदिक इंजेक्शन को फॉलो कर सनातन मिश्र ने निमाई पंडित को पाद्य अर्घ आचमन अर्पित किया। उसके बाद सनातन मिश्र ने अपनी कन्या को उनको समर्पित करने के लिए जो वेदों में प्रिस्क्राइब मंत्र है उसका उच्चारण किया। विष्णु प्रीति काम्य करी श्री लक्ष्मी पिता, प्रभुर श्री हस्ते समर पीले न धूयत। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सनातन मिश्र ने अपनी पुत्री को निमाई पंडित के हाथों में सुपुर्द किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए। तबे दिव्य धेनु भूमि सैया दासी दास, अनेक यतु का दिया करीला उल्लास। उसके बाद उन्होंने बड़े आनंद के साथ में गाय, भूमि, बेड सर्वेंट और मेड सर्वेंट, ये जो सब
ये सब जो है उनको दहेज में दिया। उस समय गायों का भी देने का प्रचलित था। गाय, लैंड, भूमि दिया, गाय दिया, बिस्तर दिया, सर्वेंट दिया, दासियां दी, ये सब जो है कपल को भेंट किया उन्होंने। लक्ष्मी वासी लेना प्रभुर, वाम पासे होम कर्म करीते लागिला तबे शेषे। सनातन मिश्र ने विष्णु प्रिया को इनवाइट किया निमाई पंडित की निमाई पंडित की लेफ्ट साइड में बैठने को, और फिर यज्ञ करने लगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वेदाचार लोकाचार यत किछु आछे, सबे करी वर कन्या धरे नीला पाछे। सारे कर्मकांड करने के बाद में, जैसा वेदों में बताया गया ऐसे करने करने के बाद में, लोकल रीति रिवाज के अनुसार सनातन मिश्र फिर कपल को अपने घर के अंदर ले गए। वैकुंठे हयलीला राज पंडिता अवश्य, भोजन करीता जाइए वसी लेना शेषे। सनातन मिश्र के घर में जब निमाई पंडित और वर और वधु ने प्रवेश करते तो वैकुंठ का वातावरण हो गया सनातन मिश्र के घर में। फाइनली सब लोग अपना भोजन लेने के लिए वहां पर बैठे, प्रसाद ले ग्रहण करने बैठे। भोजन करिया सुखे रात्रि सुमंगले, लक्ष्मी कृष्ण एक तारा रही न कुतूहले। इसका प्रकार भोजन लेने के बाद में सुप्रीम लॉर्ड निमाई पंडित और उनकी पत्नी जॉयफुली, उन्होंने वो रात्रि साथ में व्यतीत की। सनातन पंडितेरा गोष्ठीर सहिते, ये सुख हैला तहाँ के पारे कहिते। कौन सनातन मिश्र के सुख का वर्णन कौन कर सकता है, और उनके फैमिली मेंबर का सुख कौन वर्णन कर सकता है कि उनकी कन्या निमाई पंडित के पास में गई। हालांकि दोनों परिवार गरीब थे, लेकिन भगवान की कृपा से सब सुखमय हुआ। नागाजित जनक भीष्मक जम्बुवंत, नागाजित जनक भीष्मक जम्बुवंत, पूर्वेतान रायेहन हैला भाग्यवंत। पुराने सारे जो किंग थे, नग्नजीत, जनक, भीष्मक और जामन, उन्होंने सबने अनुभव किया, ये अपने सौभाग्य को अनुभव किया। नग्नजीत कौन था? वो क्षत्रिय किंग था, अयोध्या का शक, वो भी आए थे अटेंड करने के लिए, ये उत्सव देखने के लिए वो भी आए थे। भगवान कृष्ण की रानी सत्या आई थी। इसलिए कन्या, क्योंकि राजा का नाम नग्नजीत है तो कन्या भी जो है नग्न जीती कहलाई। और इसमें पिछले वाले सारे राजाओं का वर्णन आता है किस तरीके से नग्न जीत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने, कृष्ण लीला में 7 जो बहुत भयानक बुल थे, उनको उनको कंट्रोल करके उनको बांध दिया था। ये इस तरीके से सत्या का या नग्न जीती का विवाह हुआ था, जो भगवान की नील शक्ति, नील देवी। जनक ने भी इसी तरीके से विवाह किया था सीता का रामचंद्र के साथ में। जनक जो विदेह का या मिथिला का राजा है, वो हर्ष हर्ष और रोमा का सबसे बड़ा पुत्र था। उनको श्रीध्वज भी जाना जाता है। तो जब वो भूमि पर हल से जोत रहे थे,
तो उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई उस हल के जोतने के बाद में, ज्योति भूमि से, जिसका नाम सीता था। और उनकी दूसरी पुत्री जो हुई उसका नाम था उर्मिला था, और उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। तो इससे पहले दक्ष का जब यज्ञ हुआ था, उसमें भगवान शिव ने अपने धनुष को देवव्रत को दे दिया था, जो जनक का पिता था, जनक का पूर्वज था। तो सीता देवी के लिए उचित वर प्राप्त करने के लिए जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा। इस प्रकार से रामचंद्र जी लक्ष्मण ने तोड़ा था और उनका विवाह हुआ था। इसी प्रकार से रुक्मणी का भी कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। जामवंत की पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण के साथ में हुआ था। सेई भाग्ये एबे गोष्ठी सह सेई भाग्ये एबे गोष्ठी सह सनातन पाई लेना पूर्व विष्णु सेवर कारण। वही भाग्य जो है अभी सनातन मिश्र को प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत सेवा की थी पूर्व जन्म में। तबे रात्रि प्रभाते जे चिला लोकाचार सकल करेला सर्व भुवनेर सार। अगली मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग जो है बहुत भाग्यशाली सनातन देव जो मिश्र हैं, उन्होंने सारे आवश्यक रिचुअल कर दिए। अपराह्ने ग्रहे असि बार हैला काल वाद्य गीत नृत्य हैले लागिला विशाल। आफ्टरनून में जब भगवान का घर लौटने का समय आया, सारे म्यूजिशियन जो संगीत वाद्य गाना बजाने वाले और डांसर जो है, सबने अपना अपना परफॉर्मेंस किया। चतुर दिखे जय ध्वनि लागिले हैते नारीगण जयकार लागिले आदिते। आनंद का सागर, आनंद की आवाज ध्वनि सब जगह फैलने लगी। सारी स्त्रियों ने आस्पिशियस उलूल ध्वनि करने लगे। विप्रगण आशीर्वाद लागिला करीते यात्रा योग्य श्लोके सबे लागिला पढ़िते। सारे ब्राह्मणों ने दोनों पूरे कपल को ब्लेसिंग्स दिया, शास्त्रों से अलग अलग श्लोक गा के, जिससे उनकी यात्रा शुभ हो। धाक पता सहनाई बदंग कर ताल अन्यो अन्य वाद करी बजाए विशाल। सारे म्यूजिशियन ने, सारे संगीतज्ञों ने धाक, पता, शनाई, बदंग सब करताल सब बजाई। तबे प्रभु नमस्कारी सर्वमान्य गण लक्ष्मी संगे दोलाया करीला आरोहण। भगवान ने सारे जो आदरणीय व्यक्ति हैं उनको प्रणाम किया और पालकी में बैठ गए विष्णु प्रिया के साथ। पहले
इस प्रकार से होता था। हरि हरि बोली सबे करी जय ध्वनि, चली लेना लैया तबे द्विज बोल मनी। देन जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो अपने अपने पार्ष सहयोगी के साथ में, अपने अपने सखाओं के साथ में चले गए और सबने हरि हरि की ध्वनि की। पथे जत लोका देखे चली आसिते, धन्य धन्य सबे प्रसन्न है बहुमते। सबने देखा कि निमाई पंडित विष्णु प्रिया के साथ में दोनों की महिमा गाई जा रही है, उचित शब्दों के साथ में दोनों की महिमा गाई जा रही है। स्त्रीगण देखिया बोले, हे भाग्यवती, कत जन्मे सेवी लेना कमला पार्वती। स्त्रियों ने कहा, ये कन्या बहुत भाग्यशाली है, इसने जरूर लक्ष्मी जी की और पार्वती की सेवा कई जन्मों तक की हुई, तब जाके निमाई पंडित जैसा वर मिला। कि हा बोले यही है न भुजी हर गौरी, कि हा बोले है न भुजी कमला श्री हरि। किसी ने बोला कि शिव पार्वती के समान, दोनों पूरा ये जोड़ा शिव पार्वती के समान लग रहा है। किसी ने बोला ये लक्ष्मी और हरि के समान लग रहा है। तो पूर्व काल में इस प्रकार से दूल्हे में उसमें धार्मिक गुण, स्पिरिचुअल, ये सब गुण देखा जाते हैं और उसके बेस पे विवाह किया जाता है। आधुनिक युग में केवल मात्र धन देखा जाता है, धन और ऐश्वर्य के देख। केहा बोले यही दोई कामदेव रति, केहा बोले इंद्र सची लय मोर मति। दूसरे लोग ने कहा ये ये तो कपल जो है, निमाई पंडित और विष्णु प्रिया जो है, ये तो कामदेव और रति के समान दिख रहा है। किसी ने बोला ये इंद्र और सची, इंद्र की पत्नी सची जो है, इंद्र और सची के जोड़े जैसा लग रहा है। केहा बोले है न बुझे रामचंद्र सीता, यही मत बोले यत सुकृति बनीता। किसी ने बोला कि ये तो राम और सीता जैसा कपल लग रहा है, ये जोड़ा राम और सीता जैसा है। इस प्रकार से सारी जो पायस लेडी, जो धार्मिक स्त्रियां थी, पुण्यवान स्त्रियां थी, सब हम आपस में इस तरह से बात कर रही थी। एन भाग्यवंत स्त्री पुरुष नदियार, ऐ सब संपत्ति देखी बार शक्ति जा। नदिया के स्त्री और पुरुष इतने भाग्यशाली थे कि वे भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनकी संगिनी का ऐश्वर्य देखते रह गए थे। उनका ऐश्वर्य धन से नहीं दिख रहा था, उनकी सुंदरता से और उनके गुणों से उनका ऐश्वर्य दिखाई दे रहा था। वास्तव में ऐश्वर्य जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऐश्वर्य देखा जाता है, वो सुंदरता, गुण और सद्गुणों का प्रभाव, ये सब देखा जाता है। जो आधुनिक युग का, जो कलयुग का ऐश्वर्य, वो केवल मात्र धन से देखा जाता है। लक्ष्मी नारायण मंगल दृष्टि पते, लक्ष्मी नारायण मंगल दृष्टि पाते, सुखमय सर्वलोक हिले नदी आते। लक्ष्मी और नारायण की शुभ दृष्टि से नदिया के सारे लोग हैप्पी हो गए, सारे रिस्पेक्ट। नृत्य गीत वाद्य पुष्प वर्षिते वर्षिते, परम आनंदे आई लेना सर्वपथे। जैसे लॉर्ड की, भगवान की मैरिज पार्टी जो है सड़कों से गई, सब लोग डांस करने लगे, गीत गाने लगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगे और फ्लावर शावर करने लगे बड़े आनंद के साथ। तबे शुभ क्षणे प्रभु सकल मंगले, आइले न ग्रहे लक्ष्मी कृष्ण कौतूहले। एक शुभ समय में विष्णु प्रिया और निमाई पंडित ने हर्षित मूड में अपने घर में प्रवेश किया। तबे आई पतिव्रता गण संगे लैया,
पुत्र वधु घरे आनी लेना हर्ष है। उसके बाद मदर सची ने, माता सची माता ने, और दूसरी जो सती स्त्रियां थी, चेस्ट विमेन थी, उन्होंने बड़े आनंद के साथ में अपनी बहू को घर में प्रवेश करवाया। ग्रहे आसी वसी लेना लक्ष्मी नारायण, जय ध्वनि मय हैले सकल भुवन। जैसे लक्ष्मी नारायण ने घर में प्रवेश किया, सारा घर जो है आनंद के सागर में डूब गया, क्योंकि घर में लक्ष्मी नारायण ने प्रवेश किया। कि आनंद हैला से अखत्य कथन, से महिमा कौन जने करीबे वर्णन। जो उन्होंने आनंद अनुभव किया उसको शब्दों में नहीं बखाया जा सकता, बखान किया जा सकता। इस कपल की महिमा को कौन गा सकता है। निमाई पंडित और विष्णु प्रिया। जहाँ रे मूर्तिरा विभा देखिल नयन, पाप मुक्त है जाए वैकुंठ भुवन। जिस किसी ने भी भगवान की इस विवाह को देखा, वो सारे पापों से मुक्त हो गया और वैकुंठ को चला गया, खाली विवाह को देखने से, ऐसे विवाह का दर्शन करने से। तो इसमें कमेंट्री में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जो विवाह सेंस ग्रेटिफिकेशन के आधार पर होते हैं, ऑर्डिनरी सामान्य पुरुष और स्त्री के बीच में, वो बंधन का कारण बनते हैं। पर अगर कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी अगर गौर नारायण के इस विवाह को देख लेता है, जो वैकुंठ के नाद है, तो उन बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका भौतिक आनंद का जो इच्छा समाप्त होकर आध्यात्मिक आनंद में चला जाता है, उसके अंदर आध्यात्मिक आनंद जाग जाता है इस प्रकार का विवाह देखने से। सही प्रभुर विवाह लोके देखिए साक्षात, ते ताना नाम दन दयामय दीननाथ। बिकॉज भगवान ने अपनी मैरिज को सबको देखने दिया, इसलिए वो उनको दयामय बोलते हैं। और जो वो सबसे कृपालु हैं, उनको दीनानाथ, इसलिए सब उनको दीनानाथ बोलते हैं। वो पतितों के भी भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपना एक अद्भुत, जो उनका मैरिज वाला पास टाइम था, लीला था, ये भी एक अद्भुत लीला था। इसको देखने से व्यक्ति की भौतिक भोग की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उन व्यक्तियों की भी जो बहुत माइजर हैं, जो बहुत भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में बहुत कृपण है, बहुत कंजूस है और मटेरियली अटैच्ड है, बहुत भौतिक रूप से आसक्त है और पतित है, वो भी अपनी उच्च पोजीशन में आ जाते हैं भगवान के विवाह का वर्णन सुन के और भगवान के विवाह का दर्शन करके। इसलिए जो पायस लोग होते हैं, जो पुण्यवान भक्त लोग होते हैं, डिवोटी होते हैं, फेथफुल डिवोटी होते हैं, श्रद्धालु भक्त होते हैं, वो भगवान को हम्बली, विनम्रता से बोलते हैं, अहेतु कृपामय बोलते हैं। जो बिना किसी कारण की कृपा कर देते हैं, छोटे से कारण में, केवल उनका विवाह के बारे में सुनने, उनके विवाह का दर्शन करने से उनको अमंदो दया भी बोलते हैं, अमंदो दया, दया सिंधु भी बोलते हैं और दीन बंधु भी बोलते हैं, क्योंकि वो छोटे से छोटे कारण से अपनी कृपा दे देते हैं। दुर्भाग्य से इस भौतिक जगत में लोग उनसे वो कृपा भी मांगने नहीं जाते। भगवान जो कृपा देने को तैयार है सबको, सरलता से। तबे यत नत भट भिक्षुक गण रे, तुसी लेना वस्त्र धन वचने सवारे। उसके बाद भगवान ने सबको सेटिस्फाई किया। जो डांसर थे, तो प्रोफेशनल ब्लेसर्स थे और बेगर्स थे, कपड़ों से, धन से और मधुर शब्दों से इसके बाद हमें ये इसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि हमें इस चीज को नोट करना चाहिए कि भगवान जो एक आइडियल ग्रस्त हैं,
और लोगों को शिक्षा देते हैं किस तरीके से उन्होंने उचित व्यक्ति को किस प्रकार से सम्मान किया, उचित ब्राह्मणों को किस प्रकार से उन्होंने उपहार दिया। विप्रगणे आप्तगणे सबारे प्रत्येके आपने ईश्वरे वस्त्र दिले न कौतुके। भगवान ने सारे निमाई पंडित ने सारे ब्राह्मणों को और जो रिस्पेक्टेड लोग थे सबको वस्त्र दिए, जो भी रिस्पेक्टेड थे। बुद्धिमंत खाने प्रभु दिला आलिंगन ताहना आनंद अति अकथ्य कथन। भगवान ने निमाई पंडित ने बुद्धिमंत खान को गले लगाया और बुद्धिमंत खान को इतना आनंद हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धिमंत खान भगवान के पास, निमाई पंडित के पास इतना धन नहीं था, तो बुद्धिमंत खान जो उनका भक्त था उसने वो धन अरेंज किया था। यही सब लीला रे कब नाही परिच्छेद आविर्भाव तिरोभाव एक कहे वेद। भगवान वेद भगवान का अवतरण, अपीयरेंस, अप्रकट प्रकट की बात करते हैं, पर उनके उनके लीलाओं का कोई अंत नहीं है। भगवान की लीलाओं का दंडे के ए सब लीला जत है अच्छे सत सत वर्षे ताहा के वर्णी बहन अच्छे। भगवान की इन लीलाओं का वर्णन कोई व्यक्ति 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। जो भगवान ने लीला आधे घंटे में की, वो लीला का वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञाधारी सिरे सूत्र मात्र लिखी आमी कृपा अनुसारे। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर, जिनके गुरु नित्यानंद है, वो बोल रहे हैं मैं नित्यानंद के आदेश को अपने सिर पे रख के और उनकी कृपा से मैंने संक्षिप्त में ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। ये सब ईश्वर लीला जे पदे जे सुने से अवश्य विहारे गौर चंद्रेशा ने। जो भी भगवान की इस लीलाओं को पढ़ता है या श्रवण करता है, वो सर्टेनली गौरचंद्र का पार्षद बनता है, निश्चित रूप से गौरचंद्र का पार्षद बनता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद चांद जान वृंदावन दास तछो पदे युग गान। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मेरा प्राण आत्मा मान के मैं वृंदावन दास उनके चरणों की महिमा का गायन करता हूँ। इस प्रकार से विष्णु प्रिया से भगवान का जो विवाह हुआ, वो लीला इस 15वें अध्याय में सुंदर तरीके से बताई गई, उसका यहाँ पे समापन हुआ। अब जो अगला अध्याय है, 16वां अध्याय है, हरिदास ठाकुर की महिमा। हरिदास ठाकुर जो है, उनकी महिमाओं का वर्णन है। जय जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर, जय जय लक्ष्मीकांत सबार ईश्वर। श्री गौर सुंदर की जय हो, जो गरीबों के मित्र हैं। वास्तव में कोई व्यक्ति धन से गरीब नहीं है, गरीब मन से है। गौर सुंदर जो दीनों के, दीन मतलब है नम्र, दीन बंधु, नम्र लोगों के बंधु हैं वो। दीनानाथ, नम्र लोगों के नाथ है वो, जो हृदय से नम्र है। फ्रेंड ऑफ द पुअर है, निर्धनों के धन है वो, निर्धनों के मित्र है। भगवान स्वयं भागवतम में बोलते हैं मैं निर्धनों का धन हूं, निर्धनों के पास जो धन है वो मैं ही हूं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो लक्ष्मीपति हैं। जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार, जय सर्व काल सत्य कीर्तन विहार। भगवान की निमाई पंडित की जय हो, जिन्होंने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जो उन निमाई पंडित की जय हो जो जिनको जप में वो एंजॉय द चैंटिंग ऑफ, जो भगवान के जप का आनंद लेते हैं, उन निमाई पंडित की जय हो जो स्वयं परम सत्य है। भक्त गोष्ठी सहिता गौरांग जय जय, सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, उनके पार्षदों की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के विषय सुनकर व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु के इन विषयों को ध्यान पूर्वक सुनकर। आदि खंड कथाति अमृत धार, जाहिन गौरांगिर सर्व मोहन विहार। जो आदि खंड है जिसमें वर्णन हो रहा है, ये वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं ये अमृत की धार के समान है। आदि खंड जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, बाल्यकाल की और भगवान की गौरांग महाप्रभु की आकर्षक लीलाओं का भंडार है ये। हेन मत वैकुंठ नायक नवदीपे, ग्रस्त हये पदा ये न द्विज रूपे। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ ने एक गृहस्थ के रूप में सबको शिक्षाएं दी, एग्जाम्पलरी शिक्षाएं दी। प्रेम भक्ति प्रकाशे निमित्त अवतार, ताहा किछु न करे न इच्छा से तहार। भगवान निमाई इस गौरांग महाप्रभु गौरांग रूप में आए, लोगों को प्रेम और भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति भक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए। पर अभी उन्होंने ये लीला शुरू नहीं की थी, ये वाली लीला अब शुरू करेंगे। हालांकि भगवान हालांकि गौर सुंदर जो है भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति डिस्ट्रीब्यूट करने आए, कृष्ण की भक्ति, वो अभी उन्होंने वो चीज अभी अपनी लीला में प्रकट नहीं की। अति परमार्थ सुनिया सकल संसार, तुच्छ रस विषय से हदर सबार। सारा संसार भक्ति से विमुख है, अभी भगवान की भक्ति से विमुख है सारा संसार, और सब लोग तुच्छ रस विषय से आदर सबार। सब लोग इनसिग्निफिकेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन, तुच्छ इंद्रिय रस से में डूबे हुए हैं, सब लोग उसी से आसक्त हैं सब लोग। गीता भागवत वा पदाय जय जय जान, तारा ना बोले ना बालय कृष्ण संकीर्तन। जिन भी लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता या भागवतम सुना या पढ़ा, जिन लोगों ने भागवत गीता और भागवतम सुन लिया था, वो भी उस समय संकीर्तन में नहीं लगे हुए थे, क्योंकि अभी निमाई पंडित ने, गौरांग महाप्रभु ने वो लीला शुरू नहीं किया था अभी। जो लोग भागवत गीता और भागवतम उस समय पढ़ रहे थे, वो भी कांग्रीगेशन चैंटिंग संकीर्तन में व्यस्त नहीं थे। नहीं उन्होंने सोचा कि इनका सारा डिवोशनल सार, जो भक्ति के शास्त्र है, उनका सारा सार जो है वो चैंटिंग। हाथे ताली दिया से सकल भक्त गाना, अपना अपनी मैली करे ना कीर्तन। डिवोटीज ने, भक्त गणों ने कीर्तन किया अपने आप में, और
अपने हाथ से तालियां बजा के कीर्तन किया। कहाँ ते उपहास करे है सवार, यहाँ रे के कार्य तक छाड़े उच्छ्वस स्वर। फिर भी लोग उस लोगों उस समय क्रिटिसाइज किया, निंदा की कि लोग इतनी जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं। कई बार भौतिकतावादी को बहुत चिढ़ होती है, बहुत उसको इरिटेटिंग लगता है कि लोग इतनी जोर से कीर्तन क्यों करते हैं। लेकिन ये तो भगवान का आदेश है, क्योंकि कलयुग में अगर इस तरीके से कीर्तन नहीं किया जाएगा तो मन लगेगा नहीं, व्यक्ति मन भटकता रहेगा। लेकिन जब जोर जोर से कीर्तन होता है तो व्यक्ति का मन अटेंटिव होता है, उसमें भगवान के में मन लगता है। तो लोग जब ताली बजा बजा के जोर से चैंटिंग करते थे, जो मूर्ख लोग थे वो बोलते थे अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं हमें, ये चुपचाप क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि वो अपना इंद्रिय तृप्ति वो चाहते थे, हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा नहीं हो। ये लोग कीर्तन करते तो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा होती। हमको बार बार जोर से भगवान का नाम सुनने में आता है, ये अच्छा नहीं है। हमको हमको अच्छा नहीं लगता है भगवान का नाम जोर से सुनने में। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में बिजी, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। इसलिए बोले बोलते अपने अपने घर पे करो, चुपचाप करो, अपने अपनी जगह पे करो। जोर जोर से क्यों करते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में हर कोई इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है। चाहे वो शांत चुप भी बैठा हो तो भी उसका मन इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है। तो इसलिए उसको बाधा होती है इंद्रिय तृप्ति में। भगवान का नाम तो इंद्रिय तृप्ति को ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो इसलिए वे लोग, मूर्ख लोग, फुलिश, रिडिक्यूल्ड बाय फुलिश पर्सन, फुलिश जो मूर्ख लोग थे, इन नाम संकीर्तन वालों का मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे लोग, मूर्ख लोग, समझते नहीं थे कि भगवान का नाम का जोर का नाम लेने से क्या फायदा है। आमी ब्रह्म आमते वैसे निरंजन, दास प्रभु भेद करे की कारण। आगे बोलते हैं, भगवान बोलते हैं निमाई पंडित, मैं सुप्रीम ब्राह्मण हूँ, सत्य मेरे अंदर बैठता है, परम सत्य मेरे अंदर बैठता है। सो मास्टर और सर्वेंट में डिफरेंस क्या है, मेरे क्या हृदय में बैठता है वो। इस प्रकार से निमाई पंडित अपनी लीलाएं कर रहे थे। आगे, संसारी सकल बोले मांगिया खेते, डाकिया बोले हरि लोक जननी ते। जो भौतिकतावादी लोग हैं बोलते हैं, भौतिकतावादी बोलते हैं ये जो जोर से इसलिए बोलते हैं हरि नाम कि इनको भिक्षा चाहिए। ये जोर जोर से हरि का नाम अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लेंगे जिससे सब लोग इनको भिक्षा दें, वो ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पे संसारी लोग किनको बोला गया है? जो अवैध रूप से जीवा का, उदर का और जननांगों का अवैध रूप से उपयोग करते हैं, जो ग्रीडी हैं, जो बहुत लालची हैं, तुच्छ प्रतिष्ठा के लिए लस्टी हैं, भौतिक एंजॉयमेंट के लिए लस्टी हैं, जो भगवान कृष्ण के वर्शिप के विरुद्ध हैं, और जो शरीर को ही ऑल इन ऑल, सब कुछ शरीर को समझते कि अगर मेरा शरीर संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ। एंड जो लोग भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से आसक्त है, ये सब लोग नहीं समझ पाते थे, इनको संसारी शकल बोला गया, मटेरियलिस्टिक लोग बोला गया। ये ऐसा लोग जो है अपने अपनी दृष्टि से देखते थे कि ये जो सारे लोग हैं, ये वो सोचते थे कि सारे लोग इसलिए करें कि उनको भिक्षा चाहिए, जोर जोर से चैंटिंग करें, इनका कोई पर्पज है, इनको पेट भरना है, इसलिए लोग जोर जोर से कर रहे हैं। तो स्वार्थी कृपण लोग ऐसा सोचते थे। तो ऐसे स्वार्थी मटेरियलिस्टिक लोग भगवान की भक्ति को
अपने जीवन में भौतिक जीवन की बाधा समझते हैं कि भौतिक जीवन में बाधा है कि आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। नहीं तो हम कितना कंटिन्यूस एंजॉय कर सकते हैं, लगातार नॉन स्टॉप एंजॉयमेंट कर सकती है। भगवान की भक्ति जो है हमें बीच बीच में बाधा डालती है, हमारे मजबूरी में करना पड़ती है। ए गुलार घर द्वार पहले ही भांगिया, ए युक्ति करे सब नादिया मिलिया। तब इस प्रकार से ऐसा सोचकर नदिया के सारे जो लोग थे मिले और उन्होंने निश्चय किया कि हम सभी लोगों के घर और दरवाजे तोड़ देंगे। ये जो कीर्तन करते हैं इनका घर और दरवाजा तोड़ देंगे। जो भी जोर जोर से कीर्तन करें इनका घर और दरवाजा तोड़ देंगे। सुनिया पाइना दुख सर्व भक्त गणे, संभाष करे ना है ना पाए न जाने। जब भक्तों ने ऐसा सुना तो बहुत दुखी हुए। उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको समझा सके, ऐसा कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं था जिसको समझा सके कि भाई ये जो आप सोच रहे हो गलत है। लोगों की इस प्रकार से पापपूर्ण मेंटेलिटी, नास्तिक मेंटेलिटी और एनवियस ईर्ष्यापूर्ण मेंटेलिटी जो मानसिकता थी उसको देख के भगवान के भक्त सोच नहीं पाए कि इनका क्या करना चाहिए, इन लोगों से कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई क्वालिफाइड नहीं जिससे हम बात कर सकें। सुनिया देखी भक्त गण सकल संसार, हा कृष्ण बोलिया दुख भावे न अपार। सारे उस समय सारे जो भक्त थे उन्होंने देखा कि सारा संसार भक्ति से रहित है, कोई भी भक्ति नहीं करना चाह रहा। इसलिए उन्होंने बड़े दुखी होकर कृष्ण से प्रार्थना की। है न काले तथा या आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति जार विग्रह है प्रकाश। उस समय भगवान का शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर वहां पे नवदीप में आए। जब भगवान के तो तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब भगवान के शुद्ध भक्त इस तरह से शोक कर रहे थे कि पूरे विश्व में शुद्ध भक्ति कब आएगा, उस समय कृष्ण की इच्छा से हरिदास ठाकुर नवदीप धाम में आए। हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्ति के प्रचारक थे, वो मिश्रित भक्ति के प्रचारक नहीं थे। वो भगवान की हमेशा शुद्ध भक्ति करते थे, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के, बिना किसी निम्न इच्छा के, बिना किसी निम्न प्रेरणा के, नीचे की प्रेरणा के, तुच्छ प्रेरणा के। उनकी भक्ति जो वो जो ज्ञान देते थे फ्री फ्रॉम स्पेक्युलेशन, कोई अनुमान नहीं लगाना उस भक्ति, बिना किसी इमेजिनेशन कल्पना के, अनुमान के। और वो ऐसी भक्ति की शिक्षा दे रहे थे जिसमें मटेरियल हैप्पीनेस एंजॉय करने का इच्छा नहीं है, उसमें भगवान को, उनकी भक्ति जो प्रचार करते भगवान को आनंदित करने का है। क्योंकि जब तक जीव भगवान को आनंदित नहीं करेगा उस समय आनंदित नहीं रहेगा। चाहे कितने भी भौतिक साधन अर्जित कर ले, कितने भी बड़ा बड़ा अच्छा मकान बना ले, अच्छा कपड़े पहन ले, अच्छा सजा ले अपने आप को, या ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में लगे, वो संतुष्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं है। क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है। तो अंश अलग से कैसे, जब पूर्ण को प्रसन्न होने के बिना अंश अलग से जो भी प्रयास करता हो वो व्यर्थ है। इसलिए संसार में कोई भी भगवान को अति प्रसन्न किए बिना प्रसन्न नहीं हो पाता। एबे सुन हरिदास ठाकुर कथा, जहाँ श्रवण कृष्ण पाइबे सर्वथा। अब रामदास ठाकुर बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर के विषय में सुनिए, क्योंकि इनके बारे में सुनने से व्यक्ति जरूर कृष्ण को प्राप्त करेगा, उनकी महिमा सुन के। बुधाना
बुधाना ग्रामे अवतीर हरिदास, से ही भाग्य से सभा देशे कीर्तन प्रकाश। हरिदास ठाकुर बुधन विलेज में, बुधन गांव में उनका जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे। तो वो बुधन गांव जो है आज भी कीर्तन से भरा रहता है, आज भी वहां पे कीर्तन होता रहता है। हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त और नित्य पार्षद है। वो एक हालांकि मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, बुधन गांव में, जैसोर डिस्ट्रिक्ट में। उनकी कृपा से जैसोर डिस्ट्रिक्ट में कई लोग भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। कत दिन थकिया आइला गंगा तीरे, आसिया रहीला फुली आया शांतिपुरे। कुछ समय बुधाना गांव में रहने के बाद वो गंगा के किनारे जो फुलिया गांव है शांतिपुर में, शांतिपुर के पास में, वहां पे आ गए थे। उनका जन्म तो बुधन गांव में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो गंगा के किनारे फुलिया गांव में, शांतिपुर के पास जो फुलिया गांव, वहां आ गए थे। तो हरिदास ठाकुर कुछ समय फुलिया में और कुछ समय शांतिपुर में रहे थे, दोनों ही गंगा के किनारे। पाइया ताहना संग आचार्य गोसाई, ओंकार करे ना आनंद देरा अंत नहीं। हरिदास का संग पाके अद्वैत आचार्य बहुत जोर से गर्जना करने लगे और उनको अति आनंद हुआ, सीमा नहीं ऐसा आनंद प्राप्त किया जब हरिदास का संग मिला अद्वैत ठाकुर को। तो ये समान संग वाले लोग थे जिनको एक दूसरे के साथ में आनंद आता है। अद्वैत आचार्य भी बहुत दुखे थे, लेकिन जैसे उनको हरिदास ठाकुर मिले, दोनों प्रसन्न हो गए और ग्रेट हैप्पीनेस और ऑफन एक्सप्रेस, और दोनों इतने आनंदित हुए कि उसकी कोई सीमा नहीं, एक दूसरे से मिलकर। हरिदास ठाकुर अद्वैत देव संगे, भाषे न गोविंद रस समुद्र तरंगे। उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य के संग पाके हरिदास ठाकुर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति के इस सागर में डूब गए। कई लोग सोचते हैं कि हरिदास ठाकुर केवल भगवान के नाम का चैंटिंग में बिजी थे, वो भगवान के रस को, गोविंद के से जो संबंध है उसको प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन ऐसा सही नहीं है। केवल हरि नाम का जप करके भी व्यक्ति कृष्ण से पूरा संबंध स्थापित कर सकता है, रस को प्राप्त कर सकता है। हरिदास ठाकुर जानते थे कि किस तरह से आध्यात्मिक रस को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो लोग नाम के प्रति अपराध करते हैं, उनको नाम का रस नहीं मिल पाता है, वो नाम का आनंद नहीं उठा पाते। नीरावती हरिदास गंगा तीरे तीरे, भ्रमेना कौतुके कृष्ण बोली उच्च स्वरे। हरिदास कंटिन्यूअसली गंगा के किनारे घूमते थे और जोर जोर से कृष्ण के नाम का जप करते थे, बहुत जोर जोर से करते थे। तो भक्ति रसामय सिंधु में आता है श्लोक, भक्त के लक्षण क्या है? शांति अव्यर्थ कालम, शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मानुषन्यता, आशा बंद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणाख्याने, प्रीति स्तद वसति स्थले, इति आदयो अनुभव स्योर जात भावांकुरा जने। जब किसी के अंदर कृष्ण की भक्ति का भाव उदय होता है तो ये नौ लक्षण दिखाई देते हैं। पहला फॉरगिवनेस, शांतिर। उसके बाद ये चिंता कि समय अव्यर्थ कालम, समय जरा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा भौतिक चीजों से विरक्ति। चौथा झूठी मिथ्या अहंकार, फॉल्स प्रेस्टीज का अभाव। पांचवा होप, आशा बंधी रहनी चाहिए कि कृष्ण अवश्य मिलेंगे। छठा उत्साह, ईगरनेस। सातवां टेस्ट, होली नाम में, भगवान के होली नाम में टेस्ट आना।
8वां भगवान के आध्यात्मिक गुणों से आसक्ति, और 9वां उन स्थानों से स्नेह होना जहां पर भगवान रहते हैं या भगवान की लीलाएं होती है। ये जो अनुभव है, ये भगवान के अंदर जो भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ उसके उसके लक्षण है। ये सारे उन व्यक्तियों में उदय होते हैं जिनमें भक्ति का बीज बो गया है और वो आगे तक पहुंच गए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन आता है। अभी समय हो गया है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके बाद की लीलाएं हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की